822HY 2024। इस पेपर में देखते हैं चैप्टर 1 से कौन सा क्वेश्चन आया था। सबसे पहले क्वेश्चन आया था इसमें, इरेशनल नंबर इन द फॉलोइंग विल बी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या पूछा ध्यान से देख लेना। क्या पूछा गया आपसे, इरेशनल नंबर पूछा गया है। और ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, तो ये तो रेशनल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 81 ये 9 का स्क्वायर होता है, ये भी रेशनल हो जाएगा। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पहले से लिखा हुआ 5/3, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए आपसे पूछा इरेशनल क्या होगा, तो 5 प्लस √2, क्योंकि यहाँ पर √2 इरेशनल है, √2 में हमने रेशनल को ऐड किया है, तो दोनों का सम हमेशा कैसा रहता है, इरेशनल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन सेकेंड था, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना है कि √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर ये प्रूव करना था। देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करोगे, √2 को ही क्या मान लोगे, रेशनल नंबर मान लोगे। मतलब जो भी नंबर आपको इरेशनल प्रूव करने आएगा उसको सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 का हमने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। अब बताइएगा, रेशनल नंबर को हम क्या लिख पाते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। इसलिए हमने √2 को पी को अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया, √2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। जहां पर पी और क्यू को प्राइम इंटीजर्स हैं। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखिएगा क्यू का 2 से √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, √2 क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल, पी इक्वल्स टू √2 क्यू। अब जरा देखिएगा क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों में जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू √2 क्यू होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर करेंगे तो √2 क्यू का होल स्क्वायर करना होगा। अब जैसे ही पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2 से रूट हट जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, और इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हियर √2, हियर 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। यहाँ पर 2 क्या है, फैक्टर है पी स्क्वायर का। हैंस बाय थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 का क्या कहना है, अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर का फैक्टर होगा तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। इसलिए 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी, इसलिए 2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा पी का भी। ओके, 2 अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 किसका फैक्टर होगा, पी का भी एक फैक्टर होगा। अगर 2 पी का एक फैक्टर है तो पी को हमने 2r लिख लिया, अज्यूम कर लिया कि पी क्या हो जाएगा, 2r के इक्वल, क्योंकि हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि 2 क्या है, पी का एक फैक्टर है। अगर 2 पी का एक फैक्टर है तो पी का एक फैक्टर हमने 2 लिख लिया और एक टर्म लिख लिया r। अब फिर से वही करेंगे, हम फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों साइडों में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू 2r होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कीजिएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा, जो पी स्क्वायर की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में, जो पी स्क्वायर की वैल्यू है उसको आप यहाँ पर क्या करिएगा, सब्सटीट्यूट कीजिएगा पी स्क्वायर की जगह। पी स्क्वायर की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है क्या, 2q²। तो पी स्क्वायर की जगह हमने यहाँ रखा है 2q², सब्सटीट्यूट करने पर इक्वल्स टू 4r²। अब ट्रांसपोज कीजिएगा 2 को राइट साइड में, तो 2 अपॉन में पहुंच जाएगा 4r² अपॉन 2। 2 से 4 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी, 2r²। इसलिए ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। हियर 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड में भी जो 2 है वो क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है। इक्वेशन फर्स्ट में 2 किसका फैक्टर था, इक्वेशन फर्स्ट में 2 पी स्क्वायर का फैक्टर था, और इक्वेशन फर्स्ट में 2 पी का भी एक फैक्टर था। इसलिए इक्वेशन सेकेंड में 2 किसका है, क्यू स्क्वायर का फैक्टर, तो 2 किसका हो जाएगा, बाय थ्योरम 1.3 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, 2 क्यू का भी एक फैक्टर होगा। अब बताइएगा, 2 पी का भी एक फैक्टर है, 2 क्यू का भी एक फैक्टर है, तो क्या दोनों कोप्राइम हो सकते हैं, जी नहीं, ये कोप्राइम नहीं हो सकते। यही हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का। अब बताओ, पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर है, हेंस पी एंड क्यू कैन नॉट बी कोप्राइम। इसलिए पी और क्यू कोप्राइम नहीं हो सकते। जरा ध्यान कीजिएगा, आपने शुरुआत में क्या माना था, पी और क्यू को कोप्राइम इंटीजर्स माना था, लेकिन यहाँ पर हम खुद ही मना कर रहे हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर हम लेकर आए हैं, इसलिए 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर होने के कारण दोनों कोप्राइम नहीं हो सकते। ऐसा हुआ क्यों, दिस कंट्राडिक्ट
दिस कंट्रडिक्शन अकर्ड ड्यू टू अवर रोंग एजम्पशन, हमने जो इसको क्या मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था, उसी रोंग एजम्पशन के कारण ऐसा हुआ है कि हम अपनी ही बात को गलत ठहरा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए √2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप एग्जाम में लिख कर आइएगा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। फाइंड द एलसीएम ऑफ 867 एंड 255। देखो ये सेम क्वेश्चन दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था क्वेश्चन। सो 867 और 255 को पहले एलसीएम पूछा था फर्स्ट पार्ट में, तो हम पहले एलसीएम ही निकालेंगे। सबसे पहले हमें फैक्टर्स करने होंगे 867 के, तो 867 के हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स आप देखिएगा, यहाँ पर हम इसको 3 से रिड्यूस कर लेंगे, तो 3 2 जा 6 और कितना बचेगा यहाँ पर 2, 26, 3 8 जा 24 और 2 बचेगा 27, 3 9 जा 27। फिर से हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको 17 का स्क्वायर होता है ये, इसलिए 289 17 से 17 टाइम्स रिड्यूस होगा, फिर से 17 1 टाइम्स होगा 17 से। सो फैक्टर्स कितने जाएंगे 867 के, 3 17 17। तो हमने यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिख दिए हैं 867 के, जो आए हैं 3 × 17 × 17। अब हमें फैक्टर्स करने होंगे 255 के, 255 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं यहाँ पर। 255 के हम 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर हम इसको 5 से रिड्यूस करेंगे, 17 5 जा 85। यहाँ पर 17 3 और 5 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 3 फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं 17 5 और 3, इनको भी हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमने 255 के फैक्टर्स लिखे हैं 3 5 और 17। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। देखिएगा आप ध्यान से, जो नंबर जो टर्म कॉमन है दोनों में, उसको सिर्फ 1 टाइम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 3 कॉमन है एलसीएम में, इसलिए हमने सिर्फ 3 को 1 टाइम लिखा है। उसके बाद आप देखिएगा क्या आएगा, 5 आप देख पा रहे हो, तो हम उसके बाद क्या लिख लेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या बचेगा 17, और देखिएगा लास्ट में जो 17 है ये भी कॉमन है, ये भी दोनों में एक ही सिंगल टाइम आया है, इसलिए इसको भी सिर्फ एक बार लिखेंगे। और पहले वाला 17 हम लिख चुके हैं, सो यहाँ पर हमने 17 लिख लिया है। अब इनका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 17 स्क्वायर 289 वैसे हो जाएगा, और 3 5 से 15 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4335, जो एलसीएम निकल करके आएगा। अब हमने फैक्टर्स तो कर लिए हैं, तो हमें क्या चाहिए, इसके HCF चाहिए। तो HCF देखिएगा बहुत ही सिंपल है इसमें से निकालने के लिए, आपने इसके सेम फैक्टर्स किए हैं। HCF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो कॉमन टर्म है यहाँ पर 3 है और 17 है, 3 और 17 दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री और 17 का मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 17 3 जा 51, तो 51 यहाँ पर HCF होगा। HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं, लेकिन LCM में अगर कोई कॉमन फैक्टर आ जाए तो उसको सिर्फ 1 टाइम लेते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। चैप्टर 1 से इतना ही था इस सेट में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।